आज अपन बात करेंगे रेलगाड़ी की हास्यमयी यात्रा। वो ट्रेन में सेठ जी का पूरा परिवार यात्रा कर रहा था। सेठ जी थे, उनकी पत्नी थी, बेटा था, साला जी थे। और उसी डिब्बे में एक पहलवान पूरी टीम के साथ घुसा। सीट के लिए माथापच्ची करने लगे। सेठ जी ने पहले से रिजर्वेशन कर रखा था, लेकिन पहलवान तो पहलवान था। उसने आते कहा इधर सरको, इधर सरको। सेठ जी ने कहा भैया क्यों सर के, हमारा रिजर्वेशन है। तो सेठ जी ने जो ही प्रतिकार किया, पहलवान ने उठाया, 2-3 थप्पड़ सेठ जी को जड़ दिए। अब सेठ जी ने गाल मसल करके बोले मेरे को तो पीट दिया आपने, लेकिन मेरी पत्नी को मार के दिखा, तुझे दिन में तारे दिखा दूंगा। पहलवान को गुस्सा आया, उसने पत्नी को भी थप्पड़ जड़ दिया। अब सेठ जी ने कहा पत्नी भी ठीक है, ये तो महिला है, मेरे साले को मार के दिखा, वो दिखाएगा तेरे को रंग, तेरी पहलवानी 2 मिनट में उतार देगा। पहलवान उठा और उस साले को भी 2-3 थप्पड़ इधर, 2-3 थप्पड़ इधर जड़ दिए। अब सेठ जी ने कहा ठीक है, साला कमज़ोर है तो ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा बेटा है वो जवान उधर बैठा उस सीट पर, उसको पीट के दिखा, तब तेरे को पता लगेगा। पहलवान दौड़ के या बोले ये पीटा, और उसने सेठ जी के बेटे को लातों से घुसों से अच्छी तरह से पीट दिया। जो सह यात्री थे वो बड़ा हंस रहे थे और उनको अचंभा भी हो रहा है कि अजीब आदमी है यार। उन्होंने कहा बोले भाई साहब आप खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो और पूरे परिवार को पिटवा दिया। तब सेठ जी ने जवाब दिया, बोले पिटवा इसलिए दिया, अगर मैं इनको नहीं पिटवाता तो ये मेरा पूरे रास्ते मजाक बनाते और घर पे जाकर के मेरा मजाक बनाते। अब इन सब का इलाज हो गया है, ये चूं तक नहीं बोलेंगे, ज़िंदगी में इस यात्रा का नाम नहीं लेंगे। तो रेलगाड़ी की भाई जी अलग यात्रा हुआ है। एक वो सरदार जी बैठा ट्रेन में और संजोग से टीटी आया, वो भी सरदार। आते ही सरदार जी ने कहा टीटी साहब मैं सो रहा हूँ और मुझे लुधियाना आए तब जगा देना, हालांकि मुझे नींद बहुत गहरी आती है, इसलिए मेरा निवेदन है मैं नहीं भी जागूँ तो मुझे झिंझोड़ करके उठा देना या घैस करके उतार देना ज़रूर, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अब टीटी ने हाँ बोल ली। दोस्तों सुबह हो गई, सरदार जी बहुत अच्छी तरह से सोने वाले आदमी थे, वो नींद में सोते रहे और जब उनकी नींद खुली तो अमृतसर आ चुका था। 2-3 घंटे आगे निकल गई ट्रेन। सरदार जी खड़े हुए, घड़ी में टाइम देखा, बाहर जाके देखा, बोले अमृतसर आ गया। उन्होंने टीटी को गाली देना शुरू किया, ज़ोर ज़ोर से गाली बकी। टीटी भी आ गया हल्ला सुन करके डिब्बे में। अब टीटी बैठा बैठा दूर सीट पर गालियाँ सुने, लेकिन चू नहीं बोले। बाकी अन्य सवारियों ने कहा टीटी साहब अजब नज़ारा देख रहे हैं हम, ये कितनी बुद्धि गालियाँ आपको दे रहा है और आप चुपचाप सुनते जा रहे हो, मामला क्या है? अरे बोले मामला कुछ नहीं है यार, मैं ये सोच रहा हूँ सुबह 4 बजे जिसको घसीट करके मैंने लुधियाने में उतार दिया था वो कौन था। तो ये यात्राएं अजब होती है दोस्तों। एक वो जंगल में चूहा शाम को निकला जी, आगे गया कि चीता सिगरेट पी रहा था। चीते को सिगरेट पीता देखे वो भाग के गया, बोले चीते क्या नशा करता है यार, नशा बहुत गंदी चीज़ है शरीर के लिए, बंद कर सिगरेट और मेरे साथ चल, देख जंगल का आनंद लेते हैं, कितना सुंदर जंगल है। उसने चीते को साथ ले लिया। चीता और चूहा दोनों चले, आगे गए तो हाथी बियर पी रहा था। चूहे ने जाकर के हाथी को ज्ञान दिया, बोले हाथी इतनी ताकत है तेरे में फिर भी नशा करता है, ये नशा बहुत गंदी चीज़ है, शरीर खराब हो जाएगा, छोड़िए बियर बार आज के बाद मत पीना और मेरे साथ चल, जंगल का आनंद लेते हैं, ताज़ा हवा का। हाथी को भी साथ ले लिया। दूर चले गए तो वहाँ जाकर के देखा है कि शेर हुक्का पी रहा था। चूहा दौड़ के गया, बोले जंगल के राजा नशा करते हो, तंबाकू पीते हो, बंद कीजिए आज से और चलिए मेरे साथ जंगल की सैर करते हैं। शेर उठा और चूहे के थप्पड़ 4-5 लगाए। हाथी ने कहा यार जंगल का राजा है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये तो अच्छी बात बता रहा था, इसको क्यों पीट रहा है? शेर बोला रहा क्या अच्छी बात बता रहा था, ये पिछले 10 दिन से खुद भांग पी के निकलता है शाम को और सबको पूरे जंगल के यूँ चक्कर कटवाता रहता है। तो ये यात्राएं भाई जी अलग होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपन मज़े लेते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे, लेकिन एक मेरा निवेदन है आपसे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और हर वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि चैनल अभी ग्रो हुआ नहीं है, इसको मोनेटाइज कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों का सहयोग रहा तो आपका एक कवि पवन पारस आपको बहुत अच्छी अच्छी और नई नई बातें बताते हुए इस भागदौड़ की दुनिया में हंसते हंसाते हुए अपना टाइम पास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।